Morning everyone, how are you? I am absolutely fine here and hope to same at your home. Students, yesterday we have been already discussing about the metals, that is like revision, because of we have already discussing about the metal and non-metal class. Now today we have a separate topic, that is properties of non-metals. Listen be carefully. Properties of non-metals. सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस आपको इधर देखने के लिए मिलेंगे आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी जो सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी है, दैट इज़ फिज़िकल स्टेट। ओके, मेटल्स की कोई भी एक फ़िज़िकल स्टेट डेफिनेट नहीं है, बिकॉज ऑफ मेटल्स जो हैं आपकी सॉलिड स्टेट में भी मिलती हैं, गैस लिक्विड स्टेट में भी मिलती हैं और गैसियस स्टेट में भी मिलती हैं। सॉलिड में भी मिलती हैं, लिक्विड में भी मिलती हैं, गैसियस में भी मिलती हैं मेटल्स। एग्जांपल के तौर पर अगर सॉलिड नॉन मेटल्स की बात करेंगे हम, तो सॉलिड नॉन मेटल्स की अगर हम बात करते हैं तो सल्फ़र है, कार्बन है, फॉस्फोरस है, ये सब सॉलिड स्टेट में है। अगर हम बात करते हैं लिक्विड, ओनली वन नॉन मेटल इज़ देयर, दैट इज़ ब्रोमीन। ब्रोमीन इज़ द ओनली वन नॉन मेटल दैट इज़ एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करते हैं गैसियस एलिमेंट की, तो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है और फ्लोरीन है, इसी के साथ हीलियम है, नियोन है, एक्सेट्रा। मैनी गैसेज आर देयर विच आर फाउंड इन गैसियस स्टेट। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आज ये हो गए हमारी फिज़िकल स्टेट। सल्फ़र है और क्या सॉलिड स्टेट में सल्फ़र मिलता है, कार्बन मिलता है, तो ये फिज़िकल स्टेट हो गई। और स्पेशली केस है आपका ब्रोमीन, जो कि एक अकेले लिक्विड नॉन मेटल है। नेक्स्ट हम चलते हैं नंबर 2, नॉन लजरस नेचर। तो देखिए ये ऑल नॉन मेटल्स मोस्टली नॉन मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन लजरस। ये नॉन लजरस होते हैं, इनके पास कोई शाइनिंग नहीं होती है, चमक नहीं होती है, एक्सेप्ट मरकरी एक एक्सेप्शनल केस है, सॉरी, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ग्रेफाइट इज़ द ओनली वन नॉन मेटल दैट इज़ लजरस, दैट हैव देयर शाइनिंग अपीयरेंस। ओके, और बाकी किसी भी नॉन मेटल के पास अपनी कोई शाइनिंग अपीयरेंस नहीं होती है। नंबर 3 पर अगर हम बात करते हैं, मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, तो लिख दीजिएगा नो मैलिएबल नो डक्टाइल। नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होती हैं, नॉन मेटल्स ना ही डक्टाइल होती हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नॉन मेटल्स ना तो मैलिएबल होती हैं और ना ही डक्टाइल होती हैं। ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल और नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, मैलिएबल की जगह पर ये होती हैं आपकी ब्रिटल। व्हेन दीज आर बीटन विद द हेल्प ऑफ ए हैमर, देन दीज आर कन्वर्ट इनटू स्मॉल पीसेस लाइक सल्फर के किसी भी टुकड़े को आप एक हैमर से जो है इसको मारिए, लाइक ए हैमर यू कैन से, जब आप इसे हैमर से पीटोगे तो ये टूट जाएगा आपके छोटे टुकड़ों। तो ये जो है सब नॉन मैलिएबल होती हैं, नॉन डक्टाइल होती हैं। नंबर 4 पर हम चलते हैं, दैट इज़ सॉफ्टनेस। नॉन मेटल्स के अंदर की सॉफ्टनेस किस तरह की होती है, तो नॉन मेटल्स जो होती हैं जनरली सॉफ्ट होती हैं, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, लेकिन एक्सेप्शनल केस आपको हर हाल में मिलेगा। तो सॉफ्टनेस तो होती है, लेकिन फिर हार्ड कौन है, ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो हार्ड है? ग्रेफाइट इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट एक एलोट्रोप होता है कार्बन का, और ये एक बहुत ही सॉलिड, बहुत हार्ड ये एलिमेंट है। ग्रेफाइट इतना हार्ड है कि कई बार इसको रॉकेट्स के अगले हिस्से पर भी इसको लगाया जाता है, सो डैट वहाँ पर कोई किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। सॉफ्टनेस आपने पढ़ ली, मोस्टली नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं, लेकिन कुछ नॉन मेटल्स ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड है। ऐसे ही आप देख सकते हैं एक और अनदर एग्जांपल भी है। देखिए ग्रेफाइट तो सॉफ्ट होता है, आई थिंक थोड़ा सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड की अगर हम बात करें, डायमंड तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। द हार्डेस्ट सब्सटेंस
इन द नेचर। इससे ज़्यादा हार्ड और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि थर्मली और इलेक्ट्रिकली जो इनकी कंडक्टिविटी होती है बहुत ही लेस होती है। दीज आर द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के ये बैड कंडक्टर्स होती हैं, नॉन मेटल्स। ठीक है, लेकिन अब इसमें भी एक आपका एक्सेप्शनल केस रेडी है। एक्सेप्शनल केस के लिए आप ग्रेफाइट को देख सकते हैं। ग्रेफाइट जो कि एक एलोट्रोप है कार्बन का, और ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं, दैट इज़ डेंसिटी। इनकी जो डेंसिटी होती है वो लेस होती है। डेंसिटी नॉन मेटल्स की लेस होती है। क्यों? इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कम होता है। डेंसिटी, इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो भी बहुत दूर होते हैं। तो इनकी जो डेंसिटी हो जाती है इस वजह से बहुत ही कम हो जाती है। लेकिन अगर डायमंड की डेंसिटी की बात करते हैं तो मोस्ट डेंसाइल सब्सटेंस, मोस्ट डेंसाइल। नेक्स्ट हम करते हैं बात मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो जनरली वेरी लो होते हैं, बहुत कम होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब एक्सेप्शनल केस की अगर बात करते हैं तो जैसे डायमंड है या ग्रेफाइट है, ठीक है, तो ये जो दोनों हैं डायमंड और ग्रेफाइट, इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं बहुत ही हाई होते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास में आ गया है मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। एक तरफ मेटल्स हैं और दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं। तो मेटल्स की अगर हम बात करते हैं, मेटल्स आर मैलिएबल, ये ब्रिटल एक हो गया। दूसरा, ये डक्टाइल होते हैं, ये नॉट डक्टाइल होते हैं। ठीक है। थर्ड, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं तो ये लज़रस होते हैं, इनके पास चमक होती है, ये लज़रस नहीं होते। ये सोनरस होते हैं, एक दूसरे से टकराने के बाद ही आवाज़ पैदा करते हैं, ये ऐसा नहीं करते। ठीक है। नंबर 5, अगर हम बात करते हैं इनकी जो डेंसिटी होती है वो सभी की थोड़ी हाई होती है और इनकी बहुत ही लो होती है। तो ये सब इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका डिफरेंस है। अब हम जो अपने नेक्स्ट पीरियड में बात करेंगे तो वो मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ लेके आएंगे। आज की क्लास में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।